This conference will now be recorded. So good afternoon. For second year BMS students, we have started online lecture series, and in that series we are studying about चरक संहिता गुल्म निदान अध्याय today. तो यह हमारा तृतीय अध्याय है, गुल्म निदान अध्याय। इससे पहले हम ज्वर निदान और रक्त पित्त निदान इनका विस्तृत रीत्या अध्ययन कर चुके हैं। तो विप्रकृष्ट कारण में हमें पता है कि दक्ष का यज्ञ ध्वंस हुआ था और रुद्रकोप की वजह से उस समय ज्वर की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी, और ज्वर से जो ऊष्मा उत्पन्न हुआ उससे आगे रक्तपित्त व्याधि की उत्पत्ति हुई। तो इनको विप्रकृष्ट कारण या सबसे प्रथम उत्पत्ति व्याधि की इस दृष्टि से देखना चाहिए। और फिर वो ऊष्मा से रक्तपित्त व्याधि की उत्पत्ति होने के बाद जो प्राणियों में उथल पुथल मच गई, वो इधर से उधर भागने लगे, और वो धावन क्रिया से या उनके अति क्रिया से हम कहेंगे वात दोष की वृद्धि हुई, और उस क्रम में गुल्म व्याधि की उत्पत्ति हुई। तो ये तृतीय अध्याय हम देखने जा रहे हैं, तो उसको आप अच्छे तरीके से ग्रहण करें। अबाउट निदान स्थान diagnostic methodology of Ayurveda, which is a guideline to diagnose every disease, not only those 8, but all syndromes which are coming in future also. These are very useful methodologies described by Charakacharya, unique methodology. और चरक महर्षि हमें हमेशा दृष्टि देते हैं, तो हमें कॉपी करने के लिए नहीं कहते। आप किस पद्धति से आयुर्वेद का निदान करना है उसको अडॉप्ट कर ले, ग्रहण कर ले, तो इन फ्यूचर स्वाइन फ्लू आएगा, देन कोरोना आएगा, कोविड-19 या और कोई भी स्थिति आ सकती है, उसको इसी मेथोडोलॉजी से आपने डायग्नोस करना है। तो आज हम गुल्म निदान अध्याय देखने जा रहे हैं, और यह जो कमेंट्री फॉलो करते हैं वो चक्रपाणि जी के आयुर्वेद का है। तो गुल्म इस शब्द का अर्थ पहले हम समझेंगे। तो गुल्म के दो अर्थ निकलते हैं संस्कृत भाषा का अगर विचार करें तो लता यानी टेंड्रिल, जैसे गुडूची के बेल रहती है या मराठी मध्ये आपण वेल म्हणतो त्याला, या उसका अर्थ श्रब या बुश भी होता है। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, ये बुश या श्रब के लिए ये चित्र लिया है, और लता या बेल के लिए यहाँ पे ये शतावरी का बेल हमने लिया है। तो ये स्थिति उस व्याधि में क्लिनिकली व्यक्ति के शरीर के भीतर रहती है। इसका स्वरूप उस व्याधि का जो है, व्यक्तता जो है, इस पद्धति की होती है। चक्रपाणि दत्त उसी को पिंडाकार यानी पिंड के समान वर्तुलाकार, जो ये रेड सर्कल से यहाँ पे दिखाया है, ऐसा उसका मीनिंग बताते हैं। तो गुल्म से हमें ये पता चला कि जैसे ज्वर में संताप शरीर और मन का है, रक्तपित्त में सदृश द्रव की बाह्य प्रवृत्ति है शरीर के स्रोतों द्वारा, ठीक है, वैसे ही एक प्रथम लक्षण के पिंडाकार या श्रब के आकार का या बेला के आकार की स्थिति शरीर में किसी अवयव विशिष्ट में वो विशेष में आएगी, उसको गुल्म कहा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए इसका जो पिंडाकार स्वरूप है वो राउंड, ऐसा उसका स्ट्रक्चर हमने देखना चाहिए। ये जो है वो हार्ड मास, यानी जब आप टेंडरनेस वहां पे देखोगे, पाल्पेशन, आप स्पर्श परीक्षा करोगे तो आपको हार्ड, कठिन स्पर्श आपको लगेगा। और इसका जो है अर्थ हमने लेना चाहिए एक एब्डोमिनल लंप, इन शॉर्ट अगर कहें तो इसको एब्डोमिनल लंप ऐसे हम ट्रांसलेट करते हैं आज की भाषा कर सकते। तो जो पिंडाकार स्वरूप उसका रहता है वो ड्यूल या मास की तरह रहेगा, और सहसा
इसको हम जो चरकोक्त तो उसका अगर स्वरूप मांस या नोड्यूल या पिंडाकार ऐसा देखे तो चरकोक्त परिभाषा जो है उसकी निरुक्ति हमें ले जाती है ट्यूमर की ओर। देखिए, द ट्यूमर इज जनरली इट्स अ physical size is of lesion which is described like an pindakar. So that can be basically the tumor word is used for non-malignant pathology. तो निरुक्ति की ओर जाते हैं। चरकोक्त शब्द या लाइंस श्लोक चालू करने से पहले उसके कुछ अर्थ जानने की कोशिश करेंगे अन्य ग्रंथों के द्वारा। गुपित अनिल मूलत्वात् गूढ़मूलोदयात् अपि गुल्मवत्वात् विशालत्वात् गुल्म इति अभिधीयते। दलनाचार्य की सुश्रुत संहिता के ऊपर जो निबंध संग्रह टीका या व्याख्या है उसमें यह अर्थ दिया है। अभी देखिए, यह जो है वो दलनाचार्य उसको समझाते हैं, सुश्रुताचार्य जी का जो ऊपर हमने अभी सूत्र पढ़ा उसको, अथ गुल्म निरुक्तिम आह। गुल्म की निरुक्ति यानी इस शब्द की उत्पत्ति भाषा दृष्टा किस पद्धति से होती है वो समझाते हैं। गुपित अनिल मूलत्वात् इत्यादि। तो गुपित मूलत्वात् इस शब्द से अर्थ लेना है कि इस व्याधि के पीछे अनिल मूल, अनिल यानी वात दोष की विकृति मूलतः है। आकुलीकृत वायु मूलत्वात्, दूसरा अर्थ क्या जानना चाहिए कि वायु या वात दोष जो है वो मूढ़ हो गया है या उसको किसी पद्धति से उसका जो है ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। एतेन सर्वगुल्मानां वायु कारणम, जो 5 प्रकार हम आगे देखने वाले हैं इस व्याधि के, गुल्म व्याधि के, तो इसके पीछे वात दोष विकृति यह प्रधान कारण है। गूढ़मूलोदयात् इति गूढ़मूलाः कंदादयाः। तो गूढ़मूलाः यानी उसका जो रूट है वो गूढ़ यानी बहुत अंतर तक है, तो उसके लिए उपमा प्रमाण का यहाँ शब्द प्रयोग किया है कंदादयाः। यानी आप जैसे सूरन कंद है या आप पोटैटो भी ले सकते हो, तो कंद जिस रूप से गूढ़ रहते हैं उस पद्धति से ये गूढ़मूलाः कंदादयाः इस पद्धति से हुआ है। चालेल ना दुपारी हो। गूढ़मूलोदयात् इति गूढ़मूलाः कंदादयाः, उपमा प्रमाण का यहाँ पे आपको समझने के लिए ग्रंथकार टीकाकार बताते हैं। तो जैसे कंद मूल जो है, कंद क्या है, मूल है एक प्रकार का, तो वो गंभीर या बहुत डीपली रूटेड रहता है, उसी प्रकार तेषाम् इव उदयात् उत्पत्तेः, उसी पद्धति से गुल्म व्याधि की जो उत्पत्ति होती है वो गंभीर मूल शरीर के भीतर अंदर रहती। तो स तथा तस्मात्, इस व्याधि में भी उसी प्रकार कंद के समान उसकी उदय जो है, उसका उत्पत्ति स्थान जो है वो गंभीर या डीप रहता है। अभी मूल शब्द से और क्या अर्थ लेना है वो हमें दलनाचार्य बताते हैं। मूलस्य वायोः गूढ़त्वम् आवृतत्वम् उच्यते, यानी मूलस्य इस शब्द से और क्या अर्थ ले सकते हैं कि वात दोष जो है वो इसके लिए प्रधान कारण है और वो आवृत हो गया है। आवृत हो गया है मतलब देखिए, मैं यहाँ पे फिगर आपको डालना भूल गया कि अंदर वात दोष है और उसको आवरण आ गया है किसी अन्य स्थिति का, यानी उसका ऑब्स्ट्रक्शन। तत्प्रकोपात् द्वैविध्यात्, यानी ये वात दोष का प्रकोप प्रधान कारण है, लेकिन वात प्रकोप 2 कारणों से प्रधान होता है, एक धातु क्षय से और दूसरा मार्ग से आवरण, यानी 2 प्रकार की संप्राप्ति होती है। वात दोष के गुणमान आहार विहार करने से वात दोष की वृद्धि हो जाएगी, ये पहली स्थिति है। सामान्य सिद्धांत से वो द्रव्य सामान्य हो सकता है, गुण सामान्य हो सकता है, कर्म सामान्य हो सकता है। तो ये हो गया पहले वात दोष के क्षमा आहार विहार से या धातु के क्षय से। तो ये हो गई प्रथम प्रकार की संप्राप्ति, प्रकोप जो द्विविध प्रकार का होता है।
और दूसरा बताया है मार्गस्थ आवरणेन च, यानी आहार विहार जो है वो वात प्रकोप नहीं है या धातु क्षय भी नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो वात दोष की गति के मार्ग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध आ गया है, तो ये मार्गावरोध संप्राप्त। तो इस पद्धति से ये गुल्म व्याधि जो है वो वात प्रधान व्याधि है, उसकी योनि जो है वात प्रधान है। और उस शब्द का अर्थ हमने समझने की कोशिश की। जो सभी जो एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एब्डोमिनल लम्प्स आर डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर, हम क्या क्या देखने वाले उसकी समरी यहाँ पे आ गई है। तो ये जो गुल्म है एक पिंडाकार उसका श्रव जैसा या लता जैसा स्वरूप है, वो स्टेबल यानी एक ही जगह रहेगा या ट्रांजिटरी यानी वो मूविंग रहे, ठीक है, यानी अपने शरीर में जो है वो मूविंग भी रह सकता है इधर से उधर। तो इस पद्धति के और इसी व्याधि के जो विभिन्न प्रकार है, विशिष्ट, इनको क्या लेना चाहिए हमने, लोकलाइज इंट्रा एब्डोमिनल स्वेलिंग, and they are having multiple origin, means विभिन्न स्थानों पे हो सकते हैं, उनके कारण अलग अलग है, प्रकार के अनुसार स्थान अलग अलग है और लक्षण भी अलग अलग है, उनको हम देखने वाले। तो मेनली इसकी जो संप्राप्ति वर्णन की है प्रकार के अनुसार, उसमें मुख्यतः कारण बताया है कि ऐसी व्यक्ति, किसको गुल्म व्याधि होती है, ऐसी व्यक्ति जो दुर्बल हुई है, किन कारणों से, विशेषतः किसी व्याधि की कारण, किसी व्याधि के कारण वह दुर्बल हुई है, या फिर क्लींजिंग थेरेपीज यानी जो शोधन उपक्रम है वमन इत्यादि उनका अतियोग हुआ है उस व्यक्ति में, या कोई और अन्य वात प्रकोप कारण है। इन वजह से, इन कारणों से उस दुर्बल व्यक्ति में वात दोष जो है वो महास्रोत में यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो है वो प्रकोपित होता है और गुल्म की उत्पत्ति होती है। ये साधारण जनरली हम कह सकते हैं। और 5 प्रकार के गुल्मों की उत्पत्ति होती है या हो सकती है। तो इसको आगे ले जाएंगे, अभी संहिता के श्लोक जो है उनके लिए शुरुआत करते। तो आपको समझ में आना चाहिए गुल्म व्याधि एग्जैक्टली है क्या, इसलिए हमने पहले 2-3 स्लाइड से समझने की कोशिश की। अभी चरकाचार्य के जो शब्द है उसके अनुसार हम आगे जाएंगे। तो गुल्म निदानम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान अत्रेयः। तो इसके बाद यानी रक्तपित्त निदान के बाद गुल्म निदान व्याख्या करेंगे, और ऐसा ही भगवान अत्रेय ने कहा था, इति स्मः भगवान अत्रेयः, यानी वर्ड टू वर्ड एज इट इज, ऐसे अत्रेय भगवान ने उपदेश किया, अत्रेय जी जो है उन्होंने उपदेश किया, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो नॉन अडल्टरिंग नॉलेज जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। यह खलु आगे का सूत्र जो उसको जानने से पहले चक्रपाणि जी की इस 1 से 3 तक जो श्लोक है उसके ऊपर जो टीका है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो दक्षाध्वरध्वंसे रक्तपित्तम अनु गुल्म उत्पन्न इति रक्तपित्तम अनु गुल्म निदानम, यानी दक्ष प्रजापति दक्ष का जो यज्ञ विध्वंस हुआ उससे, ठीक है, रक्तपित्त के बाद गुल्म की उत्पत्ति हुई, इसीलिए रक्तपित्त निदान के बाद गुल्म निदान की व्याख्या कर रहे हैं। यानी क्रम जो है वो क्रम इस पद्धति का क्यों है वो पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया। यह पंचति वचनात् चिकित्से अधिकान गुल्मान सूचयति। आगे की श्लोक में जो तीसरा श्लोक है उसमें यह खलु पंचगुल्माः भवन्ति, ऐसे जो वचन आया है ये तीसरे सूत्र में है। देखिए, यह खलु पंचगुल्मा भवन्ति तद यथा वातगुल्माः पित्तगुल्माः श्लेष्मगुल्मो निचयगुल्माः शोणितगुल्म इति। तो 5 varieties or categories, types are described as a classification of gulma vyadhi: vata gulma, pitta gulma, kapha gulma, श्लेष्म गुल्म। देखिए, मैंने आपको पहले वर्ष में भी बताया था
चरकाचार्य जो है वो यहाँ पे शब्द प्रयोग जो करते हैं उस पद्धति का करते हैं। तो कफ शब्द जो है यहाँ पे प्रयुक्त नहीं किया है। श्लेष्म गुल्म, निचय यानी सान्निपातिक गुल्म और शोणित गुल्म। तो ये जो पंच शब्द यहाँ पे आया है, तो यह पंच इति वचनात् चिकित्सेते अधिकान गुल्मान सूचयति। तो पंच शब्द से क्या अर्थ लेना चाहिए? अधिकान गुल्मान सूचयति, तो इससे 5 से अधिक भी प्रकार हो सकते हैं ऐसा सूचित करते हैं ग्रंथकार, ऐसे चक्रपाणि दत्त जी बताते हैं। वक्षति ही व्यामिश्र लिंगान अपरांस्तु गुल्मान स्त्रीन आदि से औषध कल्पनार्थम। तो जो गुल्म चिकित्सा अध्याय है 5वां अध्याय, वहां पे चरकाचार्य जी लिखते हैं व्यामिश्र लिंगान यानी द्वंद्वज भी प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। स्त्रीन आदि, ठीक है, स्त्रीन आदिशेत यानी उनका निर्देश किया है, जैसे स्त्रियों में भी गुल्म उत्पत्ति होती है। उन सब को अगर ग्रहण किया जाए तो केवल 5 प्रकार नहीं होते, इससे अधिक भी हो सकते हैं। निचयाः सन्निपाताः, ये जो निचय गुल्म प्रकार दिया है चौथा, उसका अर्थ क्या लेना चाहिए? तो ये बताते हैं उसका अर्थ सन्निपात यानी त्रिदोषज गुल्म। यह प्रत्येक वातादि गुल्म क्रिया मेलकात् एव द्वंद्वज गुल्माः साध्यंत इति कृत्वा न पृथक उक्ता। तो यहाँ पे प्रत्येक जो प्रकार दिया है, ठीक है, ये जो प्रत्येक प्रकार दिया है, उदाहरणार्थ आपको कहा जाए तो वात गुल्म, पित्त गुल्म, इस प्रकार से, परंतु द्वंद्वज गुल्म जो है वह मिश्रित दोषों से उत्पन्न यानी वात पित्तज, वात कफज, वह साध्य होने के कारण यहाँ पे स्वतंत्र रीत्या नहीं बताया है, ऐसे चक्रपाणि दत्त कहते हैं। तो द्वंद्वज गुल्म जो है वो साध्य होने की वजह से और 2 दोषों का संयोग होने की वजह से नहीं कहा। लेकिन सन्निपात का उल्लेख क्यों किया है निचय गुल्म करके? तो सन्निपात गुल्मस्तु वातादि गुल्म क्रिया मेलकेन साध्यो न भवति एव वातादि संयोग महिम्ना तेन अतिरिक्त असाध्यत्व योगात् निचय गुल्माः पृथक उक्ताः। लेकिन निचय गुल्म यानी सान्निपातिक गुल्म जो है वह विशेषतः असाध्य होने के कारण वह पृथक रूप से उसका विधान या कथन किया है, क्योंकि वो असाध्य है। तो सन्निपात शब्द को निचय शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो आगे जाएंगे, निचय शब्द जो है वह यहाँ पे अत्यधिक असाध्य को दर्शाता है। एतत् एव गुल्मे अस्मिन् असाध्यत्वं प्रतिपादयितुं सन्निपात शब्दं साध्य ज्वरादि सन्निपाते अपि वर्तमानम्। अन्य जगह जो है, जैसे ज्वर में सन्निपातिक ज्वर बताया है या सन्निपातज ज्वर बताया है, वहां पे सन्निपात शब्द का ग्रंथकार चरकाचार्य प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे निचय शब्द का क्यों प्रयोग करते हैं, उसके लिए चक्रपाणि दत्त अर्थ बताते हैं, व्याख्या करते हैं कि सन्निपातज शब्द का प्रयोग साध्य ज्वरा इत्यादि व्याधियों में किया है तो वह साध्य है, लेकिन उस शब्द को छोड़ के सन्निपातज शब्द छोड़ के निचय शब्द का क्यों प्रयोग किया है? तो अत्यर्थम ही असाध्य रूपश्च अयम निचयाः। तो ये अत्यंत गुल्म जो है सान्निपातिक गुल्म वो असाध्य है, इसको दर्शाने के लिए उसको निचय गुल्म ऐसा उल्लेख किया है। देखिए व्याख्याकार या टीकाकार जो है वो बहुत ही गूढ़ता से अपने जो ग्रंथ के मूल ग्रंथकार है उनका अर्थ रीडिंग इन बिटवीन लाइंस बहुत अच्छी तरीके से हमें अध्यापक की भांति समझाते हैं। आगे जो चौथा श्लोक आता है वह है अग्निवेश जी का प्रश्न। एवं वादिनं भगवन्तम् अत्रेयम् अग्निवेश उवाच कथम इह भगवान पंचानां गुल्मानां विशेषम अभिजानीमहे न हि अविशेष
वित् रोगाणाम औषधवित् अपि भीषक प्रशमन समर्थो भवति इति। यानी यहाँ पे भगवान अत्रेय जो है वो अग्निवेश से बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, भगवान अत्रेय के इस प्रकार कहने पर, यानी इसके पहले का जो वचन है, यानी ये जो हमने देखा, यह खलु पंचगुल्मा भवंती, यह वचन जो है वो अत्रेय महर्षि का है। और यह सुनने के बाद या इसके बाद अत्रेय महर्षि को अग्निवेश प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि हे भगवान, 5 प्रकार के गुल्मों की विशेषताओं को हम कैसे जाने। ठीक है, तो इन 5 प्रकार जो है उनकी चिकित्सा भी भिन्न भिन्न होगी, संप्राप्ति भिन्न होगी, उसको कैसे जाने। औषधियों का विशेष ज्ञान होने पर भी जिन्हें व्याधि का विशेष ज्ञान नहीं होता, वह व्याधि की चिकित्सा करने में समर्थ नहीं होता। तो ये केवल गुल्म के लिए नहीं है, तो ये सिद्धांत स्वरूप है कि अगर व्याधि का निदान हमें से या व्याधि का स्वरूप हमें से अच्छे से ना समझे, तो औषधों की अच्छी जानकारी होने वाला वैद्य या डॉक्टर भी जो है वो उस व्याधि का प्रशमन या निराकरण नहीं कर पाता। इसलिए आपको उस व्याधि का निदान भी समझना आवश्यक है और औषध भी समझना आवश्यक है। केवल औषधों की समझ या ज्ञान जो है वो पूर्णतया व्याधि की चिकित्सा के लिए पर्याप्त नहीं है। तो निदान भी, रोग विशेष भी आपको समझना चाहिए, तभी आप उसकी सफल चिकित्सा कर सकते हो। तो देखिए, इसकी टीका के ऊपर चौथे और 5वें की इकट्ठा टीका चक्रपाणि दत्त जी कहते हैं, समुत्थान इति आदौ लिंगांत निविष्टा वेदना पृथक उच्यते, गुल्मादिषु अंतर्गतेषु वेदना प्रधान विकारेषु प्रायो वेदना एव विशेष अवधारणम भवति इति दर्शयितुम। तो चक्रपाणि दत्त बहुत स्पष्टता से बताते हैं कि समुत्थान से लेकर लिंग तक में जो वेदना होती है उससे यह वेदना पृथक कही गई है। यानी समुत्थान यानी वो व्याधि के कारण, पर्याय शब्द इसलिए हमने पहले अध्याय में ज्वर निदान में देखे थे। समुत्थान का अर्थ है व्याधि के कारण। तो व्याधि के कारण से लेके लिंग तक यानी उस व्याधि के लक्षणों तक जो वेदना उत्पन्न होती है उससे यह वेदना यानी गुल्म की वेदना जो है वो पृथक होती है। तो गुल्मादि के अंतर्गत आने वाली वेदना प्रधान विकारों में वेदना के विशेषताओं के आधार पर व्याधि का विशेष ज्ञान होता है। लेकिन वेदना का स्वरूप अगर हम जानेंगे, उसके डिटेल्स अगर जानेंगे, तो भिन्न भिन्न व्याधि हमें पता चलते हैं या उसका स्वरूप हमें निश्चित और इंगित करता है। यहाँ पे एक उदाहरण भी हम ले सकते हैं। तो बिल्कुल आसान उदाहरण यहाँ पे हम समझ सकते हैं, जैसे यथा भोजन करने के कुछ घंटे बाद वेदना का बढ़ जाना, तो इसको परिणामशु यानी जब द्वितीय अवस्था पाक शुरू हो जाता है तो उसमें परिणामशूल उसको कहता है। तो इस डिटेल्स जो है वेदना की, कब वेदना ज्यादा बढ़ती है, इससे हमें व्याधि की निश्चित जानकारी होती है। ठीक है, तो संप्राप्ति का यहाँ कथन नहीं किया गया है, लेकिन गुल्म के विशेष ज्ञान से ही संप्राप्ति का भी ज्ञान हमें हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो संप्राप्ते तु इह अकथनम गुल्म विशेषात् आगमकत्वेन एव बोधव्यम, गुल्म विज्ञानम च इह अधिकृतम स संख्यादि भेद भिन्नातु सामान्य संप्राप्ति ही। तो गुल्म के विशेष ज्ञान से ही हमें संप्राप्ति का ज्ञान होना चाहिए या होता है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसे चक्रपाणि दत्त बताते हैं। सामान्य संप्राप्ति जो है ये संख्या एवं भेद संप्राप्ति से भिन्न होती है। तो संप्राप्ति के भी हमने प्रकार देखे थे, संख्या संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, सामान्य संप्राप्ति, इस पद्धति से। तो सभी रोगों के सामान्य निदान जो है उस प्रकरण में कहे हैं, ऐसे आचार्य के कहने का अभिप्राय है। तो सर्वरोग निदान प्रस्ताव एव उक्त इति भावाः।
तो विशेष संप्राप्ति तो उस व्याधि की प्रकार के अनुसार या दोषों के प्राधान्य के अनुसार होती है, लेकिन सामान्य संप्राप्ति जो है हर जगह भिन्नता कथन होती है, तो ऐसा नहीं दिखाई देता, तो उसको भी हम इसी से जान लेना चाहिए। बल काल भिन्ना तु संप्राप्ति यद्याह यद्यपि वातिकत्वादि विशेषम गमयति अपि तथा अपि अल्पत्वात् तथा लिंग ग्रहितत्वाच्च सा नाद्रियते। तो इससे हमने जानना चाहिए कि आगे जो संप्राप्ति दी है वो प्रकारों के अनुसार दी है, तो सामान्य संप्राप्ति का यहाँ वर्णन क्यों नहीं है, वो चक्रपाणि दत्त विशद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे जाएंगे हम। तो उदाहरण तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो दिवसांत जरणांत आदि बल संप्राप्ति ही वातादेह लिंग मध्य एव पठ्यते, यानी दिन एवं भोजन पाक के काल के अंत व्याधियों का अगर बल बढ़ता है तो इसे बल संप्राप्ति के अंतर्गत हमने देखना चाहिए, और फिर उन लक्षणों को वातादि, ठीक है, वातादि दोषों के विशेष लक्षणों को जानना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा विशद करते हुए चक्रपाणि दत्त जी बताते। अभी ये प्रश्न पूछने के बाद एवं वादिनम भगवंतम अग्निवेश उवाच, तो अग्निवेश जी का जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था, पांचों प्रकार के गुल्मों की विशेषताओं को हम कैसे जाने, उसके उत्तर स्वरूप व्याख्यान आगे भगवान अत्रेय कहते हैं 5वें श्लोक से आगे। तो 5वां श्लोक है, तम उवाच भगवान अत्रेयः समुत्थान पूर्व रूप लिंग वेदना उपशय विशेषेभ्यो विशेष विज्ञानम गुल्मानां भवन्ति अन्येषां च रोगाणाम अग्निवेश तत्तु खलु गुल्मेषु उच्यमानं निबोध। तो इस सूत्र से हमें ग्रंथकार स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो अग्निवेश जी का प्रश्न था उसके ऊपर भगवान अत्रेय कहते हैं, हे अग्निवेश, समुत्थान यानी रोगों के कारण पॉजिटिव फैक्टर्स, पूर्व रूप लिंग यानी लक्षण या रूप, वेदना, वेदना जो है वो लिंग लक्षण इसके लिए है, उपशय आदि की विशेषताओं से गुल्म एवं अन्य रोगों का विशेष ज्ञान होता है। तो ये जो कारण है, पूर्व रूप है, लक्षण है, उपशयानुपशय है, इससे न केवल विशेष विज्ञानम गुल्मानाम भवति अन्येषां च रोगाणाम अग्निवेश। तो गुल्म की केवल हमें रोग विशेष समझता है, गुल्म व्याधि विशेष समझ में आता है, ऐसा नहीं है। तो अन्य व्याधि भी हमें कारण, ठीक है, पूर्व रूप उपशय, इनसे हमें जानना चाहिए और उसका विशेष ज्ञान उसी से होता है। ठीक है, अबे आगे जो है तत्तु खलु गुल्मेषु उच्चमानम निबोध, तो इससे क्या हमें पता चलता है, तो इस सूत्र से आगे हमें बताते हैं कि गुल्म प्रकरण में कहे गए उस विशेषताओं को सुनो। तो अभी गुल्म यह अधिकरण है, तो अधिकरण तंत्र युक्ति से अभी गुल्म का जो विशेष निबोध यानी उसको आप समझो, ऐसे भगवान पुनर्वसु अत्रेय अग्निवेश जी को कहते हैं। आगे है वह पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ वात डोमिनेंट गुल्म बताते हैं। तो यहां से आगे चालू होते हैं विशेषतः, यहाँ से आगे चालू होते हैं वातज गुल्म के कारण एवं संप्राप्ति और लक्षण। तो ये जो प्रकार वर्णित है श्लोक क्रमांक 3 में, वात गुल्म, पित्त गुल्म, श्लेष्म गुल्म, निचय गुल्म और रक्त गुल्म, तो ये 5 प्रकारों के क्रमशः कारण, ठीक है, उस व्याधि की संप्राप्ति उस विशेष प्रकार की, और उसके बाद में लक्षण वह बताते हैं। तो सबसे पहले वात गुल्म के हेतु या कारण, यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वर वमन विरेचन अतिसाराणाम अन्यतमेन कर्षणेन कर्षितो, यानी ये कंडीशन है, ये लगभग हर एक विशेष जो 5 प्रकार बताए हैं उसके लिए कॉमन है कि
जब वात प्रधान पुरुष वातलो, तो चरकाचार्य वातल पित्त श्लेष्मल पित्तल ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, यानी जिसमें वात डोमिनेंट है, वात प्रधान प्रकृति वाला पुरुष है, ऐसी व्यक्ति अगर विशेष रूप से ज्वर, वमन, विरेचन, अतिसार, इनमें से किसी एक व्याधि द्वारा पीड़ित होकर क्षीण हो जाए, कर्षणेन कर्षितो, यानी वात प्रधान प्रकृति है पहले से, और उस व्यक्ति को ज्वर व्याधि हुआ है, या फिर वमन का अतियोग, विरेचन का अतियोग, अतिसार की अधिक व्याधि, अतिसार जैसी व्याधि जिसमें बहुत ही कर्षण शरीर का होता है, ऐसे व्याधि के पीड़ित होकर वो व्यक्ति अगर क्षीण होता है, तो ये हो गई फेनामेना, इज अ कंडीशन। और वह व्यक्ति आगे क्या करती है, वातलम आहारम आहरती, यानी इसके पश्चात क्या है, वह व्यक्ति वात वर्धक आहार का अतिसेवन करता है। आगे बताया है, शीतम वा विशेषेण अतिमात्रम अस्नेह पूर्वे वा वमन विरेचने पिबति। देखिए ये कॉमन कंडीशन है, कर्षणेन कर्षितो, तो ऐसे व्यक्ति वात प्रधान प्रकृति है, ज्वर अतिसार जैसे कर्षण करने वाले व्याधि हुए हैं, या वमन विरेचन का अतियोग हुआ है, ठीक है, तो दुर्बल हो गई है वह व्यक्ति, और फिर वातकर आहार या वात प्रधान आहार विहार करती है। आगे और डिटेल्स बताते हैं उसके, शीतम व विशेषण अतिमात्रा, यानी शीत वस्तुओं का वो सेवन अधिक प्रमाण में करती है, अति शीतल आहार का उपयोग करती है। या फिर बताया है, अस्नेह पूर्वे व वमन विरेचने पिबती, या स्नेहपान पूर्वक, जो अच्छे पूर्व कर्म बताए हैं, तो वो पूर्व कर्म के बिना अगर उस व्यक्ति को वमन विरेचने पिबती, यानी वमन विरेचन उस व्यक्ति को किया जाता है, अथवा आगे बताया है अनुदीर्णाम वा छर्दिम उदीरयति, अथवा उस व्यक्ति को छर्दी नहीं आ रही है लेकिन वो खुद निकाल रहा है, तो या फिर उदीर्ण वात मूत्र पुरुष वेग जो है उनको वो अवरुद्ध करता है, यानी वेगों का धारण और उदीरण दोनों वात प्रकोप करते हैं। ये जो हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में रोगाणुत्पादनीय व्याधि में अध्याय में सीखा है, वह आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक। इसी से वात दोष का प्रकोप अत्यधिक होता है। या आगे बताया है, अति अशीतो वा पिबति, या फिर क्या होता है, वह व्यक्ति अत्यधिक भोजन के बाद अधिक प्रमाण में पीता है नवीन जल, यानी जो हल्का नहीं है पीने के लिए, नूतन जल है, अथवा जो अत्यधिक क्षोभयुक्त सवारियों का प्रयोग करता है, यानी नवोदक अधिक मात्रा में, अतिशीत जो है, ठीक है, वह पीता है। अशित इस पद्धति से है, अति अशितो, यानी वो ग्रहण करता है, खाता है या पीता है, इस पद्धति से अति अशितो, यानी अति खाता है, वा किंवा या अत्यधिक पीता है, क्या पीता है या खाता है, नवोदक यानी नवीन जल अति प्रमाण में, ठीक है। अति संक्षोभिना व यानेन याति, यानी जिससे शॉक एब्सॉर्बर मैकेनिज्म अच्छा नहीं है, ऐसे व्हीकल्स पे वो आता जाता है, ऐसे रोड्स यूज करता है। अति व्यवाय व्यायाम मध्य शोक रुचि व अभिघातम रक्षति वा, तो इन शब्दों से हमने क्या ये हेतु है देखिए, और बताया है अत्यधिक व्यायाम, अति व्यवाय, अत्यधिक मद्यपान एवं शोक, तो सहसा ये सभी कारण जो है अभिघात से लेके अति व्यवाय या अति व्यायाम, ये सभी वातवर्धक कारण है मुख्यतः। तो ये जो लोग आगे बताया है, विषम आसन शयन स्थान संक्रमण सेवी वा भवति, यानी विषम आसन जो बैठने का आसन है, काम करने का ऑफिस में होगा या आपके व्यवसाय में होगा, वो विषम शयन, सोने की उसकी स्थिति या आसन भी जो है, शयन शैया जो है वो विषम रहेगी। विषम स्थान पर वह व्यक्ति अगर संक्रमण करता है, या ऐसे ही अन्य वा किंचित एवं विधम,
या ऐसी स्थिति उत्पन्न करे, ऐसे कोई अन्य क्रिया अत्यधिक रूप से वो करता है, विषमम अतिमात्रम व्यायाम जातम आरभते, या उचित प्रकार से व्यायाम नहीं करता, अत्यधिक रूप से व्यायाम करता है, तो इन क्रियाओं से, इन सभी कारणों से तस्य अपचारात् वाताः प्रकोपम आपद्यते, यानी इन सभी अपचारों की वजह से, यानी इन कारणों की वजह से वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के शरीर के अंदर वात दोष का प्रकोप होता है। तो देखिए वातलोन, चक्रपाणि दत्त टीका में लिखते हैं, वातलो विशेषेण इति वचनात् पित्तलादेहे अपि यथोक्तम आचरतो वातकुल्मो भवति, यानी यहाँ पे वातगुल्म की विशेषता बता रहे हैं, तो वहां पे वात प्रधान प्रकृति के बारे में बता रहे, लेकिन अगर पित्त प्रधान प्रकृति वाला व्यक्ति भी है और अगर वो वात प्रधान हेतु का सेवन करता है तो उसको भी वातगुल्म हो सकता है। शीतम, इस शब्द का अर्थ नॉर्मल जो बोलेंगे ठंडा, ऐसा अर्थ नहीं है, तो विशेषण अत्यर्थम शीतम, अत्यधिक ठंडा, चील्ड जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इस पद्धति से अति व्यवाय व्यायाम आदि रुचिर्वा भवति इति शेषाः, तो व्यवायादि रुचा व्यवायाद आचरणम लक्ष्यते, तो ये सभी क्रियाएं जो है वो वात प्रकोप करने वाली है। तो ये जो ब्लू कलर, रेड कलर, ये सभी दिए है, तो इसको हम इन सभी कारणों को, ये पहली स्थिति है, पहले लाइन में स्थिति बता दी कि वात प्रधान शरीर है उस व्यक्ति का, उसको ज्वर अतिसार जैसे कर्षण करने वाले व्याधि हुए हैं, या वमन विरेचन इत्यादि शोधन कर्म जो है वो उसके करवाए गए हैं, अतियोग उनके हुए हैं, तो इससे कर्षित शरीर है, वो कृश हो गया है, वो व्यक्ति दुर्बल हो गया है। और फिर ये कारण जो आगे बताए हैं उसमें आहार विहार, इस पद्धति का आप इसमें वर्गीकरण कर सकते हो, और वह वर्गीकरण करने के बाद आपको ध्यान में रखने के लिए आसानी होगी, और परीक्षा में भी और चिकित्सा में भी उसका उपयोग जरूर होगा। तो ये सब कारण बताने के बाद, पॉजिटिव फैक्टर्स बताने के बाद संप्राप्ति वर्णन करते हैं ग्रंथकार, वातगुल्म की संप्राप्ति इससे आगे कथन करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है सप्रकृतितो वायु महास्रोतो अनुप्रविश्य, तो इस 7वें श्लोक में संप्राप्ति और रूप या लिंग यानी लक्षण, सिम्टम्स उस व्याधि के बताए, उस विशिष्ट वात प्रधान गुल्म प्रकार की। तो सबसे पहले तो संप्राप्ति कथन की है कि यह जो पूर्वोक्त कारण बताए हैं 6ठे श्लोक में, वह प्रकुपित वायु, उन कारणों से प्रकुपित वायु महास्रोतो अनुप्रविश्य, महास्रोत में यानी जीआई ट्रैक में प्रवेश करती है। और फिर वात दोष के जो गुण है कौन से, रौक्षा कठिनीभूतम आप्लुत्य, रुक्ष गुण के द्वारा कठिनता उसमें उत्पन्न हो जाती है, और उसका स्वरूप कैसे होता है, पिंड स्वरूप, यानी वर्तुलाकार या पिंडाकार, ऐसा शब्द प्रयोग चक्रपाणि दत्त करते, तो पिंडित ऐसा उसको स्वरूप, कठिन हार्ड, आपको स्पर्श करने पे वो कठिन स्पर्श जान पड़ते हैं आप। हैं रुधि पिंड के रूप में, वह स्थान भी बताए हैं किस स्थान में होती, बस्तव पार्श्वयो नाभ्या, दो पार्श्व यानी लैटरल रीजन, ओके, फ्लैंक्स भी कह सकते हैं हम उसको, और नाभि प्रदेश यानी हृदय, बस्ती, दोनों पार्श्व और नाभि, ऐसे 4 स्थान उसको बताया। और आगे बताया है तो सशूलम, तो वह पिंडित गुल्म जो है वह वहां पे शूलम उपजनयति, तो शूल यानी वेदना उत्पन्न करता है। और क्या बताया है, ग्रंथिश्च अनेक विधान, अनेक विधान यानी वैरायटीज, और संख्यात्मक अनेक, ऐसे पद्धति से भी जान, अनेक प्रकार की ग्रंथियों को उत्पन्न करता है। और पिंडितश्च अवतिष्ठते, और पिंड रूप
जो उसका स्वरूप है पिंडाकार, उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है। अवतिष्ठते, एक विशिष्ट स्थान पे वो स्थित हो जाता है। ठीक है, स्टेबल हो जाता है, ऐसा हम समझेंगे। अभी आगे बताया है सपिंडितत्वात् गुल्म इति अभिधीयते, और पिंडाकार होने की वजह से उसको गुल्म संज्ञा दी जाती है। इसका नाम जो है वो पिंडितत्वात् गुल्म इति अभिधीयते, इसीलिए उसको गुल्म कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक जो है उसकी संप्राप्ति बता दी वातज गुल्म की या वातक प्रधान गुल्म की। आगे जो है तो उसके लक्षण समुच्चय वर्णन किया है, तो वो लक्षण आगे देखेंगे। स मुहु आधमति, मुहु अल्पत्वात् आपद्यते। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो मुहु यानी मुहुर्मुहु का अर्थ होता है बार बार। क्या करते हैं? आधमति, यानी उसमें पल्सेशंस आपको बार बार जान पड़ते हैं। तो आधमन यानी वो फड़कता है, ऐसे हम कहेंगे, वायु की वजह से उसमें पल्सेशंस आपको दिखाई देंगे। तो मुहु अल्पत्वम आपद्यते, तो उसका आकार जो है वह भी पिंडाकृति गुल्म जो है वो कभी बड़ा होता है तो कभी छोटा होता है, ऐसा दूसरा अर्थ है। यानी उसकी जो वात दोष की वजह से उसका चल गुण जो है उसके कारण वह गुल्म का आकार जो है कभी बड़ा प्रतीत होता है या बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है उसका पिंडाकार जो है। ठीक है, ये किस कारण होता है? तो अनियत विपुल अनु वेदनश्च भवति चलत्वात् वायोः। स्वयं चरकाचार्य उसका कारण आगे बता देते हैं कि चलत्वात् वायोः, वायु के चल गुण की वजह से ये होता है। ये जो विषमताएं हैं भिन्न भिन्न वायु के चल के कारण, चल गुण के कारण होती है। ठीक है, और यहाँ पे वेदना का भी स्वरूप जो है, ये आकार का स्वरूप बताया, वो बढ़ता है या उसका आकार घटता है। और आगे बताया है अनियत विपुल अनु वेदना च, यानी उसकी वेदना भी जो है वो कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। अनियत यानी वो निश्चित उसका जो स्वरूप है वह रुग्ण जो है बता नहीं सकता, क्योंकि वह भिन्न भिन्न स्वरूप का होता है इसलिए। और ये सभी लक्षण जो उत्पन्न होते हैं वो वायु के चल गुण की वजह से होते हैं। आगे बताया है मुहु पिपीलिका संप्रचार इव अंगेषु तोद भेद स्फुरण आयाम संकोच सुप्ति हर्ष प्रलय उदय बहुलाहा। तो आगे जो है वो सिम्टम्स डिटेल में बताते हैं और उसमें कुछ उपमा भी दी है, जैसे शरीर के ऊपर चींटियां चल रही हो। तो मुहु यानी मुहु का अर्थ है बार बार, वारंवार मराठी में। तो पिपीलिका संप्रचार, जैसे बार बार शरीर के ऊपर चींटियां चल रही हो। इव अंगेशु, ऐसा उस व्यक्ति को प्रतीत होता है। शरीर के अंग प्रत्यंगों में विविध वेदनाएं उत्पन्न होती है, उनका स्वरूप वर्णन किया है। तोद यानी सुई चुभने जैसी वेदना, भेद यानी कुछ फुट रहा है या फट रहा है, तो विदारण हो रहा है, ऐसी पीड़ा। आगे बताया है स्फुरन, स्फुरन यानी पल्सेशंस। ठीक है, वो विशिष्ट जगह पे स्फुरन आपको दिखाई देगा। आयाम यानी उस पिंडाकार स्वरूप में तनाव महसूस होगा। संकोच यानी वो कंस्ट्रिक्ट भी हो जाएगा। सुप्ति यानी वहां पे स्पर्श शून्यता आ जाएगी। और उसके साथ, सुप्ति के साथ हर्ष प्रलय उदय बहुराहा, हर्ष यानी रोमांच उत्पन्न होते हैं। और ये सभी लक्षण जो है, ये सभी भाव जो है वो प्रलय उदय बहुलाहा, यानी ये अचानक उत्पन्न हो जाते हैं, उदय हो जाता है उनका, या नाश हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रलय यानी नाश होना, ये लक्षण अचानक से नष्ट हो जाते हैं। उदय यानी अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये पुनः जो है चलत्व की वजह से, वायु के गुण की वजह से है। तद आतुराः सूचि एव शंकुन
शंकुनेव च अभिसंविद्धम आत्मानं मन्यते। तो उस समय वो गुल्म से पीड़ित रोगी जो है वह अपने को शंकु, हाँ, वो शंकु आपको पता है, तो कौन शेप जिसको एक तीनों जगह से यानी वेदना उससे हो सकती है, इस प्रकार का उसका कौन शेप, उसको शंकु कहा गया है। तो उस शंकु को चुभने जैसी या सुई से अभिविद्ध, यानी उसको विद्ध किया है, यानी सुई चुभाई है एक्चुअली, या शंकु चुभाया है, उससे विद्ध किया है यानी छेद किया है, इस प्रकार का वह व्यक्ति जो है वह महसूस करता है। आत्मानम मन्यते, एक्चुअल वैसा नहीं है, लेकिन उस प्रकार की वेदना उस व्यक्ति को होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे उपमा अलग अलग दी है, जैसे पिपीलिका संप्रचार, शंकु या सूची के द्वारा उसको विद्ध किया गया है, ऐसा उस व्यक्ति को लगता है। तो ये कुछ विशेष लक्षण आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आगे बताया है वो काल के अनुसार, यानी दिन के कौन से काल में लक्षण जो है वो बढ़ते हैं, उसके अनुसार बताया। अपि च दिवसांते ज्वर्यते शुष्यति च आस्य आस्यम, सॉरी अस्य आस्यम। तो अस्य यानी उसके, उस व्यक्ति के, आस्यम यानी मुख। तो दिन के अंत में यानी सायंकाल में उस गुल्म के रोगी को ज्वर्यते यानी ज्वर उत्पन्न होता है और मुख जो है वो सूखने लगता है। आगे बताया है उच्छ्वासाः च उपरुध्यते, यानी उसका जो रेस्पिरेशन है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। रुष्यन्ति यानी रोमहर्ष उत्पन्न हो जाता है, हॉरिपिलेशन। अस्य रोमानि वेदनायाः प्रादुर्भावे, तो इस प्रकार की उस व्यक्ति में विभिन्न वेदनाएं उत्पन्न यानी लक्षण उत्पन्न दिखाई देते हैं। आगे बताया है प्लीहा, आटोप, आंत्र, पूजन, अविपाक, उदावर्त, अंगमर्द, मन्या, शिर, शंख, शूल, वृद्ध रोगाः च एनम उपद्रवन्ति। तो आगे प्लीहा वृद्धि, आटोप यानी पेट में गुड़गुड़ाहट, आंत्र पूजन यानी आंतों में विविध ध्वनि आना, अविपाक यानी भोजन का न पचना, उदावर्त यानी वायु की प्रतिलोम गति, अंगमर्द यानी शरीर में विभिन्न वेदना उत्पन्न होना, मन्या, शिर, शंख इन विशेष प्रदेशों में शूल यानी वेदना उत्पन्न होना, ये उस व्याधि के उपद्रव है। उपद्रव है यानी अन्य, यह व्याधि अगर आपने वात गुल्म की ठीक से चिकित्सा नहीं की तो ये अन्य लक्षण व्याधि उसमें व्यक्त होते हैं, उसको उपद्रव कहा गया है। आगे बताया है कृष्ण, अरुण, परुष, त्वचा, नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरीषाः च भवति। तो ये जो विभिन्न अवयव अंगावयव है, जैसे त्वचा, नख, चक्षु, मुख, शरीर और कुछ मल पदार्थ है जैसे मूत्र, पुरीष, ये जो है वह काले वर्ण के या अरुण यानी रेड कलर के हो जाते हैं। अभी आगे एक कॉमन है, ये तो सिद्धांत स्वरूप सूत्र है कि निदानोक्तानि च अस्य न उपशेरते विपरीतानि च उपशेरत इति वातः। कि कारण वर्ग जो दिया है, पॉजिटिव फैक्टर्स का जो कारण है विविध इस व्याधि के, उससे उस व्यक्ति के लक्षण बढ़ेंगे, तो अनुपशय होगा। और उसके विपरीत विशेष यानी विरुद्ध अगर आप आहार विहार लेते हो तो उससे लक्षणों में कमी आएगी, उपशय होगा। तो इस पद्धति से इस 7वें श्लोक में वात व्याधि की संप्राप्ति, लक्षण, उपद्रव और उपशयानुपशय, ये सभी घटक जो है वो बता दिए। तो एसएक्यू में 5 मार्क को आपको इसका वात गुल्म, यह केवल आपको शॉर्ट नोट आ सकती है, या फिर गुल्म व्याधि के ऊपर आपको निदान का 15 मार्क का एलएक्यू भी आ सकता है। तो इसको हमने एक बार, एक मेथोडोलॉजी टिपिकल है अपने, वर्णन करने की पद्धति भी जो ग्रंथ की है वो आदर्श पद्धति है, और वो सिमिलर वात, पित्त, कफ या श्लेष्म इन सभी के लिए समान पद्धति की होती है। एक बार आप अगर ठीक से, जैसे अभी हम
उसका अध्ययन कर रहे हैं, उस पद्धति से अगर आप ध्यान में रखो तो बिल्कुल आपको ये आसानी होगी समझने में। तो ये जो आप सामने अभी स्लाइड देख रहे हो, इसमें चक्रपाणि दत्त जी की टीका आ गई है। तो रौक्षात कठिनीभूतम इति महास्रोतो विशेषणम। तो कठिन भूत जो रुक्ष गुण से वहां पे आती है, तो वह विशेषतः किस स्थान में होती है? तो महास्रोतस में होती है। तो ये सभी प्रक्रिया जो है नाभ्याम वेति छेदाहा, तो पिंडित इति कुंडली भूताहा। तो जो वातस्य कठिनत्वम अत्यर्थम प्रकोपेन घनत्वम एव बोद्धव्यम, यानी कठिनत्व आ जाता है, मतलब क्या है? घनत्व आ जाता है। और पिंडित शब्द का अर्थ क्या है? कुंडलीभूत, यानी उसको ट्विस्टिंग नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे आतड़ियां जैसे क्या बोले उसको, like a clockwise manner they are placed in our body, like that the वायु का स्वरूप जो है उस पद्धति से आ जाता है। ठीक है, तो ये सब शब्दों को चक्रपाणि दत्त हमें समझाते हैं कि किस किस पद्धति से इस गुल्म की उत्पत्ति होगी। उसको वातस्य कठिनत्वम अत्यर्थम प्रकोपेन घनत्वम एव बोद्धव्यम, इसको अगर ध्यान दे तो वात की कठिनता उसके अत्यधिक प्रकोप से घनता को प्राप्त करती है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसे चक्रपाणि दत्त कहते हैं। ठीक है, और ये वात के कारण महास्रोतस में हार्डनेस एक प्रकार की आ जाती है, यानी सॉफ्ट बाउल होना चाहिए, सॉरी सॉफ्ट जो जीआई ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके अलावा वहां पे हार्डनेस आ जाती है, कठिनता आ जाती है। वह वायु के अत्यधिक प्रकोप के कारण उसको जो घनता आती है उसको। और पिंडित इस शब्द का अर्थ क्या लेना चाहिए? तो यहाँ पे बताते हैं कुंडली भूता। तो पिंडित से क्या अर्थ लेना चाहिए? तो उस व्यक्ति को पिंडित से वहां पे कुंडली आकार हो जाता है, कुंडली के आकार का स्वरूप महास्रोतस में आ जाता है। और आगे बताया है नाभ्याम व इति, तो नाभि इस स्थान पे विशेषतः जो पांचवा स्थान वात गुल्म का बताया है, हृदय बस्ती नाभि और दोनों पार्श्व, यानी दोनों पार्श्व को अलग से गणना करें, हृदय बस्ती ये दो और पार्श्व दो, तो 4 हो जाते हैं, और नाभि पांचवा। तो ये पांचवा स्थान वहां पे विशेषतः नाभि के जगह ये होता है, यह अलग से बताया है। तो पिंडिता च इति, इस शब्द से क्या जानना चाहिए? दूसरा एक अर्थ यहाँ पे बताते हैं वातस्य, एक मिनट, कहाँ गया वो, ये देखिए, पिंडितश्चेति द्वितीय पिंडित शब्देन मांसा तुंडनेन गुल्म प्रदेशस्य अपि पिंडितत्वम उच्यते, यानी और पिंडित का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे उन्होंने समझाया है दूसरे पिंडित शब्द से गुल्म के क्षेत्र में मांस की उभरी हुई ग्रंथि को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो अर्थ यहाँ पे समझना जरूरी है, जबकि पूर्व वर्णित पिंडित शब्द में वायु के कारण होता है। तो 2 बार पिंड शब्द आया है, और ये 2 भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, ऐसे यहाँ पे चक्रपाणि दत्त बताते हैं। पहले केवल वायु की वजह से उसको पिंडत्व या घनत्व आया है, और वायु रुक्ष गुण की वजह से कठिनीभूत होता है, तो ये पहली स्थिति है। और दूसरी स्थिति में मांस जो है वो मांस कठिनीभूत होता है, और इसलिए मांस की उभरी घनत्व जो आता है, मांस का उभार आता है, उसको भी पिंडाकार आया है। इसलिए 2 बार पिंड शब्द जो है वह द्विरुक्ति दोष नहीं है, तो अलग अलग स्थिति बताती है। ठीक है, आगे अनेक विधान इति, तो ये जो शब्द प्रयोग आता है कि ग्रंथिश्च अनेक विधान, तो इसकी व्याख्या करते हुए चक्रपाणि दत्त बताते हैं कि इस ग्रंथिश्च अनेक विधान के द्वारा हमने क्या समझना चाहिए कि प्रकुपित वायु जो है गुल्म के क्षेत्र में अनेक प्रकार की ग्रंथियां उत्पन्न करता है, और उसके कुछ स्वरूप भी यहाँ पे वर्णन किए गए हैं। देखिए, अनेक विधान इति छेदाः ग्रंथिश्च अनेक विधान इति दीर्घ, ये एक प्रकार है। अनेक विध के कुछ यहाँ पे उदाहरण भी चक्रपाणि दत्त देते हैं, दीर्घ, वृत्त, स्थूल,
आदि भेदेन, यानी दीर्घाकार एक हो सकती है, वृत्ताकार यानी राउंड, ठीक है, शेप एक हो सकती है, स्थूलाकार हो सकती है। तो इस पद्धति से उसका अनेक विध ग्रंथियों का वह स्वरूप वर्णन करते भिन्ना, इस पद्धति से। तो आगे जाएंगे, पिंडितत्वात् पिंडित शब्देन तु वायोः पिंडितत्वम् इति न पुनः उक्ति। तो पुनरुक्ति दोष नहीं है, वो समझाते हैं और आगे जो वेदनाओं का विविध स्वरूप बताया है उसको व्याख्या करते हैं चक्रपाणि दत्त। तो पिंडितत्वात् गुल्म इति उच्यते अनेन इति, इस शब्द से क्या जानना चाहिए? तो गुल्म के सदृश होने के कारण गुल्म संज्ञा है। आधमति इसका अर्थ हो जाता है, एक बार उसका विस्तार होता है, एक बार संकोच होता है। तो ये होता है वायु के चल गुण से, ठीक है। तो प्रलय से नाश अर्थ लेना है, उदय से उसका उत्पत्ति अर्थ लेना है, हर्ष का अर्थ रोमहर्ष लेना है, ठीक है। ऐसे विविध स्वरूप वह हमें बताते हैं। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं और इससे आगे का भाग जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर